Hello kids, welcome to Neha's Fun Concepts. So kids, in the last video we have done the breathing system and the skeletal system. Now we will do the joints. First of all समझो कि joints क्या होता है. जहां पर भी two bones आकर मिलेंगी उस चीज को joint बोला जाता है, right? The place where the two bones are joined is called joint, right? अब इसको कैसे समझते हैं? These are the two bones. राइट, टू बोन्स आ रही है और वो यहाँ पर ज्वाइन होने लगी है. सो दिस प्लेस इज कॉल्ड ज्वाइंट. अब यहाँ पर क्या होता है, जो बोन के एंड्स है ना, दोनों बोन के जो सिरे हैं, ठीक है, इनके ऊपर किसकी कोटिंग हुई होती है? कार्टिलेज की. कार्टिलेज क्या होता है? एक स्मूथ शाइनी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, ठीक है. कोटिंग हुई होती है कार्टिलेज की और बीच में थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी जगह होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है. ये फ्लूइड का क्या काम होता है? बोन्स को आपस में रगड़ने से बचाना, ठीक है. इसको कैसे समझेंगे? देखो, जैसे सपोज करो ये टू बोन्स है ना, ये यहाँ पर आकर जुड़ रही हैं, तो ये ज्वाइंट हुआ. अब अगर इनके बीच में कोई भी ऑयली सब्सटेंस ना हो, कोई भी फ्लूइड ना हो, तो क्या होगा? जब भी इन्होंने मूव करना है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ टच होते होते मूव होंगी, है ना. या फिर एकदम से झटका बजा तो एकदम से बीच में एक दूसरे के लग भी सकती है, बम्प भी हो सकती है, तो इससे क्रैश या क्रैक भी हो सकती है बोन्स. तो इनके बीच में एक थिन स्लिपरी फिल्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड. जैसे मशीन के अंदर हम मशीन ऑयल डालते हैं ना, ताकि जो उसके पार्ट्स हैं वो इजीली स्मूथली वर्क कर सके, वैसे ही जो बोन्स हैं जॉइंट्स के अंदर, वहां पर थिन स्लिपरी फिल्म होती है जिससे कि उनके आपस में फ्रिक्शन होने से बोन्स को नुकसान ना पहुंचे. और साथ ही जो बोन्स के एंड हैं उनके ऊपर कोटिंग हुई होती है जिसको बोला जाता है कार्टिलेज. अब हमारे बॉडी में मूवेबल जॉइंट्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है. बस हमारे जो स्कल में ना जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल नहीं होते. जैसे कि आपने देखा ही था, ये स्कल है ना, स्कल के अंदर 8 फ्लैट बोन्स होती हैं और आपस में फ्यूज हुई होती हैं. तो फिर यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवेबल नहीं होते. ओके, तो मूवेबल जॉइंट्स बाकी सारी बॉडी में है. 230 है मूवेबल एंड सेमी मूवेबल जॉइंट्स. इसके अलावा स्कल में जो हमारे वो है जॉइंट्स वो मूवेबल नहीं है. जो जॉइंट्स हैं इसमें एक ये भी चीज देखने वाली है, जैसे हमने कहा बोन्स तो आपस में यहाँ पर जुड़ गई है ना. अब हो सकता है मूव होते होते एक बोन इधर को चली जाए, एक बोन इधर को चली जाए, तो उनको आपस में इंटैक्ट किसने रखा हुआ है? यहाँ पर होते हैं लंबे लंबे टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स. जैसे हम किसी चीज को पैक करने के लिए उसके ऊपर रबर बैंड लगा देते हैं ना, वैसे ही ये लिगामेंट्स हैं. इन्होंने दो बोन्स को आपस में इंटैक्ट करके रखा होता है, ठीक है. ये स्ट्रेचेबल भी होते हैं और इनको इंटैक्ट रखने के लिए भी होती हैं. तो अब हम रीड करेंगे. लेट्स रीड. द जॉइंट्स आर बोन्स डू नॉट सिंपली वर्क ऑन देयर ओन. हमारी बोन्स अपने आप ही काम नहीं करती. केयरफुली ऑब्जर्व अ स्केलेटन. You will notice that at many different places, two bones are joined. The bones are held together to form joints. जहां पर bones आकर मिलती हैं उन्हें joints कहा जाता है. The end of each bone is covered by a tough, smooth, shiny substance called cartilage. जो बोन का एंड है, सिरा है, जहां पर जॉइंट बन रहा है, वहां पर टफ स्मूथ शाइनी सब्सटेंस की कोटिंग हुई होती है जिसको कि कार्टिलेज बोला जाता है. द कार्टिलेज कोटेड बोन एंड्स आर केप्ट अपार्ट बाय अ थिन फिल्म ऑफ स्लिपरी फ्लूइड दैट वर्क्स लाइक द ऑयल इन अ मशीन. वही जैसे मैंने आपको बताया कि दो बोन्स के बीच में जो हल्की सी जगह है वहां पर फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि मशीन में तेल का काम करती है. Coating of cartilage and the slippery fluid are important so that the bones do not scratch and bump against each other when we move. ये क्यों जरूरी है कार्टिलेज और फ्लूइड? ताकि जो बोन्स है आपस में घर्षण खाकर घिस ना जाए या क्रैश ना हो जाए, क्रश ना हो जाए.
द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। अब इनको आपस में बांध के कौन रखता है? लिगामेंट्स। Our body has several joints. All joints show movement except the skull. सभी joints move करते हैं skull को छोड़ के. The bones of the skull are fused and interlocked and thus show no movement. क्योंकि जो skull की bones है वो आपस में इस तरह से fuse हुई होती है, interlock हुई होती है कि उनमें कोई भी movement नहीं हो सकती. Do you know box? We have over 230 movable and semi-movable joints in our body. हमारी बॉडी में 230 मूवेबल या सेमी मूवेबल जॉइंट्स हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ जॉइंट्स. अब मूवमेंट के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे जो जॉइंट्स हैं वो 4 टाइप के हैं हमारी बॉडी के अंदर. हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड द ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, सो इनके बारे में पढ़ते हैं अब हम. द जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन द डिफरेंट वेज. हर एक जॉइंट का जो फंक्शन है वो अलग है कि वो बोन्स को किस तरह से मूव करता है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, क्या उसकी फॉर्मेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी विच शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. द 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, pivot joint and the gliding joint. Let us study about each one of them separately. अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हमारे फिंगर्स में, एल्बो में, नी पोर्शन में और टो एरिया में. ओके, हिंज का क्या मतलब होता है? जो दरवाजे के बीच में कब्जा लगा होता है ना, उसको हिंज बोलते हैं. अब वो कब्जा इस तरह से होता है ना, या वो ऐसे खुलेगा या वो ऐसे बंद होगा, है ना. अब इसी तरह से हमारी फिंगर को देखो, जैसे कि मेरी फिंगर है, अब मैं इसको पीछे इतना ही लेकर जा सकती हूँ या मैं आगे इसको इतना ही लेकर जा सकती हूँ, है ना. इसके पीछे मैं इसको लेके गई तो मेरी जो फिंगर है वो ब्रेक हो जाएगी. तो जो हिंज जॉइंट है वो बोन्स को एक ही प्लेन में बैकवर्ड या फ्रंट डायरेक्शन में ही मूव कर पाता है. एल्बो है, एल्बो को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं या फिर ऐसे खोल सकते हैं. अब ये तो ना मैं इसको बिल्कुल नीचे ले जाऊंगी, है ना. तो फिर जो हमारा हिंज जॉइंट है वो सिर्फ बैक और फ्रंट मूवमेंट ही दे पाता है. अब इसको रीड करेंगे. इट वर्क्स लाइक द हिंज ऑफ अ डोर. द बोन्स कनेक्टेड बाय दिस जॉइंट मूव इन वन प्लेन ओनली. This joint provides back and forth movement of the body part. The elbow, knee, toe and finger joints are the hinge joints. Okay, ये देखो डायग्राम भी दिया हुआ है. हिंज जॉइंट इन एल्बो, यहाँ पर ये कब्जा बनाकर दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एल्बो बताई हुई है कि एल्बो से हम ऐसे बाजू को इस तरह से मूव कर सकते हैं या इस तरह से खोल सकते हैं. ये नहीं, हम बिल्कुल इसको नीचे ले जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट हमारे हिप एरिया में मिलता है या फिर शोल्डर एरिया में मिलता है. अब इसमें क्या होता है, एक बोन हमारी जो होती है उसमें एंड, एक बोन का एंड हमारा बॉल शेप का होता है और जो दूसरी बोन होती है वो हॉलो स्पेस वाली होती है. तो जो बॉल शेप वाली है वो हॉलो स्पेस के अंदर इस तरह से इंटरलॉक्ड हो जाती है. ओके, तो हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं बोन्स को. ओके, सो रीड आउट. In this joint, one bone has a ball-like end, fits into the hollow socket of the another bone. एक बोन का बॉल लाइक एंड है और दूसरा हॉलो है जिसके अंदर इंटरलॉक वो हो जाती है. हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट. आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर. डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने. बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट इन द हिप गिडल. यहाँ पर हिप गिडल बताया गया है. देखो यहाँ नीचे लेग का आ रहा है ना बोन, वो यहाँ हिप गिडल के अंदर जाके इंटरलॉक हो गया. ये जूम्ड पिक्चर भी दिखाई गई है. तो इस तरह से क्या होगा, हम लेग को काफी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं. बैक फ्रंट भी कर सकते हैं, साइड वेज भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, है ना. इसी तरह से हम शोल्डर को बाजू जो है आगे भी लेके जा सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं लाइक वेज. ओके, नाउ द पाइवट जॉइंट. अब पाइवट जॉइंट कहाँ पर होता है, जहां पर स्कल हमारे स्पाइन के साथ अटैच हो रहा है. ओके, जहां पर स्कल हमारे बैकबोन के साथ अटैच हो रहा है. अब इस जॉइंट में क्या होता है, ये रिंग बनी हुई होती है. रिंग के अंदर ये सपोज मेरी नेक है, नेक जो है ऐसे आके फिक्स हो जाती है. अब हम इसको मूव कैसे कर सकते हैं, इस तरह से या फिर ऐसे. यस, जैसे हम यस बोलते हैं ना अपना सिर हिला के, या फिर नो बोलते हैं. इन डायरेक्शंस में जो है
स्कल मूव हो सकता है। ओके, ये नहीं कि आप 360 डिग्री पर रोटेट कर जाओगे, वो इसमें कंडीशन नहीं है। पाइवट जॉइंट में नो, ओनली अप टू 180 डिग्री यू कैन रोटेट योर हेड, नॉट 360 डिग्री। The pivot joint. This type of joint is found between the skull and the first two vertebrae of the spine. हमने पढ़ा था ना, स्पाइन में 33 वर्टिब्रे होती है, उसमें जो ऊपर की जो 2 वर्टिब्रे होती है उसके अंदर जाके स्कल जो है वो इंटरलॉक हुआ होता है। मूव योर स्कल टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट। इट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन वी सिग्नल यस। जब हम हाँ बोलते हैं तब हम ऊपर नीचे करते हैं ना अपने स्कल को, एंड साइडवेज व्हेन वी सिग्नल नो, और जब हम नो बोलते हैं तब हम साइडवेज करते हैं। इन दिस जॉइंट वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन। तो इस जॉइंट में क्या होता है, एक चीज की रिंग बनी होती है और दूसरी आके उसके अंदर इंटरलॉक हो रही होती है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो डू यू नो बॉक्स को रीड करें एक बार। आर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट कॉजेज जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों के दर्द, स्वेलिंग और उसमें अकड़ेवा आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। यस, देखो ग्लाइडिंग जॉइंट आपको पता ही है, हमने पहले पढ़ा था बैकबोन में 33 वर्टिब्रे होती है जो मिलके पूरी बैकबोन को बनाते हैं। अब वर्टिब्रे ऐसे बने होते हैं ना, लाइक दिस। तो ये जो जॉइंट होता है ना, जहां पर 2 वर्टिब्रे आपस में आके इंटरलॉक हो रही हैं या टच हो रही हैं, इस चीज को बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपने देखा ही है ना हमारी बैकबोन कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हमने झुकना है, मूव करना है, कुछ भी करना है तो फिर हमारी बैकबोन वैसी वैसी शेप लेके हमें मुड़ने में मदद करती है। ओके, सो रीड आउट करते हैं। दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन रिस्ट, एंकल एंड बिटवीन एनी 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। जहां पर भी 2 वर्टिब्रे आपस में इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। इसके अलावा रिस्ट में और एंकल में। रिस्ट क्या होती है हमारी कलाई, एंड एंकल क्या होती है हमारे पैर की साइड। ओके, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। इसी वजह से हमारी बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी है। वी आर एबल टू बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड और साइडवेज ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट इन द वर्टिब्रे। हम आगे पीछे साइड्स में झुक पाते हैं, क्यों? इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो वर्टिब्रे हैं इनके अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट है जो उसे फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करते हैं। आई थिंक this is clear. So far we have studied about the joints, the kind of joints, the hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and the gliding joint. So kids, इसके साथ ही हम आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसको साथ के साथ रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द लेसन। बाय बाय।